अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? पिछले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 इंटीजर क्लास 7 5 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees centigrade at the rate of 5 degree every hours. What will be the room temperatures 10 hours after the process begins? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक a certain freezing process, कोई फ्रीजिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। फ्रीजिंग का मतलब जमना, मतलब कि ठंडा बर्फ बनना। रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम, रूम टेम्परेचर को कितना करना है? लोअर्ड करना है। कितने से? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री सेंटीग्रेड रूम का टेम्परेचर है, उससे उसको क्या करना है? कम करना है, फ्रीज करना है एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर। और वो कैसे फ्रीज करता है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर, हर घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। What will be the room temperature 10 hours after the process begin? कह रहा है कि ये प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो 10 आवर्स बाद क्या होगा, कितना टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर कितना होगा वही बताना है। कि रूम टेम्परेचर कितना है? 40, रूम टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे हर एक घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा, मतलब कि इसमें से जो टेम्परेचर घटेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर, हर घंटे में कितना? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 आवर्स में कितना होगा? एक घंटे में 5, 2 घंटे में 10, 3 घंटे में 15, 5 डिग्री सेंटीग्रेड हर आवर्स में है ना, तो 10 घंटे में कितना होगा? 10 × 5 50 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। क्या होगा? कम होगा। लोअर्ड बोला है ना, यहाँ पे लोअर्ड बोला है, मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा? कम होगा। इसको सॉल्व करते हैं। 10 आवर्स में क्या हो जाएगा? 10 × 5 इट्स मीन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या होगा? लोअर्ड। किसमें से? रूम टेम्परेचर से। रूम टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 40 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 40 डिग्री सेल्सियस में से 50 डिग्री सेल्सियस को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है। एक बार ध्यान से आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद से समझ में आएगा। 40 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा? छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा। 50 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 10। बट यहाँ पे ग्रेटर वाला नंबर्स क्या है? 50। ग्रेटर के सामने माइनस है, तो रिजल्ट के सामने क्या आ जाएगा? -10 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनली 10 घंटे के बाद रूम टेम्परेचर कितना हो गया? वो जमने के बाद -10 डिग्री सेंटीग्रेड। यही प्रोसेस होता है ना फ्रीजर वगैरह में। वहां का टेम्परेचर क्या होता है? जब लाइट नहीं रहती है तो क्या होता है? बर्फ पिघल जाता है। जब लाइट आती है तो क्या होता है? उसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। लाइट कटने के बाद कुछ देर लाइट कटी है तो कितना हो गया टेम्परेचर? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद से जब लाइट आती है तो इसी तरीके से कुछ प्रोसेस होता है 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, या कुछ अलग जो भी होता है। उसके बाद से जब 0 से कम होने लगता है तब क्या होती है? बर्फ जम जाती है। ओके, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempt। कह रहा है कि कोई एक क्लास टेस्ट है जिसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 10 क्वेश्चंस हैं, और हर एक सही आंसर के लिए कितना मार्क्स मिलता है? 5 मार्क्स। और हर गलत आंसर के लिए -2 मार्क्स। -2 मार्क्स का क्या मतलब? कि 2 नंबर उसमें से काट लिया जाता है। देखते हैं कुल कितने नंबर का पेपर है। 10 क्वेश्चन है, हर सही क्वेश्चन करने पे कितना मार्क्स मिलता है? 5 मार्क्स ना। तो 10 क्वेश्चन अगर से हम सही करते हैं तो कितना मार्क्स मिलेगा? 10 × 5 50, मतलब 50 नंबर का ये क्वेश्चन, 50 नंबर का क्लास टेस्ट है। जो क्लास टेस्ट है वो 50 मार्क्स का है। अगर से हम मान लो फॉर एग्जांपल 8 क्वेश्चन सही करते हैं। 8 क्वेश्चन सही करने का मतलब 8 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, कितना मार्क्स मिल गया? अगर से हम 8 क्वेश्चन सही करते हैं तो कितना मिलेगा? 40। और जो 2 बचा वो गलत कर देंगे
तो एक गलत के लिए कितना कटेगा? 2, 2 गलत के लिए 4, 4 नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 40 - 4 = 36। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? मतलब कि सही क्वेश्चन के लिए अगर से हम सही आंसर देते हैं तो 5 मार्क्स मिलेगा, बट अगर से हम कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उस गलत की वजह से 2 नंबर जो हमारा नंबर है उसमें से लेस हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर? मोहन क्या करता है? 4 आंसर तो सही देता है, बट 6 आंसर क्या कर देता है? गलत दे देता है। 4 सही आंसर का कितना होगा? एक करेक्ट आंसर के लिए कितना है? 1 करेक्ट 5 मार्क्स ना। एक करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स? 5 मार्क्स। तो 4 करेक्ट आंसर के लिए 4 करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 5 × 4 = 20 मार्क्स। कितना मार्क्स? 20। बट यहाँ पे ये देख रहे हैं कि उसने 6 आंसर क्या किया है? गलत किया है। तो एक इनकरेक्ट के लिए 1 इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -2 मार्क्स। यहाँ पे इसने कितना गलत किया है? 6। तो 6 इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -2 × 6 = -12 मार्क्स। -12 मार्क्स मतलब कि उसने 4 क्वेश्चन सही किया है, 20 नंबर पा गया, और 6 क्वेश्चन क्या किया है? गलत किया है। मतलब कि 6 क्वेश्चन का नंबर उसमें लेस हो जाएगा। तो 20 में से 12 लेस कर देंगे, कितना बचेगा? 8। मोहन गेट कितना? 20 में से 12 को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे माइनस है, माइनस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करना। तो 20 - 12 = 8 मार्क्स। ओके, इसका आंसर आ गया कि मोहन कितना स्कोर किया? मोहन गेट 8 मार्क्स। मोहन को 8 मार्क्स मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर? रेशमा क्या करती है? 5 क्वेश्चन का आंसर सही देती है और 5 क्वेश्चन का आंसर गलत दे देती है। तो यहां से देखेंगे कि 1 करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 5 मार्क्स। 1 करेक्ट आंसर इज इक्वल टू कितना मार्क्स? 5। 5 करेक्ट आंसर के लिए 5 × 5 = 25 मार्क्स। ओके, समझ में आ रहा है ना? 5 करेक्ट आंसर के लिए कितना हो जाएगा? 5 × 5 25। और रेशमा क्या है? 5 इनकरेक्ट आंसर। रेशमा जो टेस्ट देती है उसमें कितना आंसर गलत होता है? 5 गलत हो जाता है। तो 1 इनकरेक्ट के लिए अभी लिखे थे 1 इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -2। तो 5 इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 5 = 10 -10 मार्क्स। तो फाइनली वो कितना नंबर्स पाएगी? तो रेशमा गेट्स, इसमें से 25 में से 10 मार्क्स को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 25 - 10 इक्वल टू 25 - 10 विच इज इक्वल टू 15 मार्क्स। तो फाइनली कितना मार्क्स मिल गया? 15 मार्क्स। सिंपल है ना? इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट, व्हाट इज हर स्कोर? हीना क्या करती है? 2 करेक्ट आंसर देती है और 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट। वो कितना अटेम्प्ट करती है? 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती है, जिसमें से 2 करेक्ट आंसर होते हैं और 5 क्या होते हैं? इनकरेक्ट होते हैं। अभी 3 और बचाना, मतलब कि उसने 3 क्वेश्चंस अभी अटेम्प्ट ही नहीं किया है। और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया जाता, 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट, जिस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 0।
मतलब जीरो किसी नंबर में ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, उसके रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो इसका मतलब कि यार जीरो वाले को हम इग्नोर करते हैं। देखते हैं 7 क्वेश्चन, 2 करेक्ट आंसर के लिए 1 करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स? 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। और 2 करेक्ट आंसर के लिए 2 करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10 मार्क्स। अब यहां पे कह रहे हैं कि सी, अब यहां पे कह रहे हैं कि 5 इनकरेक्ट आंसर, एक इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -2 मार्क्स, एक गलत के लिए -2 मार्क्स। तो इसने कितना गलत किया है? 5 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो 5 इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 मार्क्स। क्वेश्चन लास्ट में क्या है? व्हाट इज हर स्कोर? फिर से क्वेश्चन देखते हैं। Hina gets 2 correct and 5 incorrect answers out of 7 questions she attempt. What is her score? तो 7 क्वेश्चन के लिए क्या हुआ? 2 क्वेश्चन सही 10 मार्क्स, 5 क्वेश्चन गलत -10 मार्क्स। तो फाइनली कितना मार्क्स? और जो 3 क्वेश्चन गलत है उसके लिए कितना मार्क्स होगा? 0 + 0 + 0, वो 0 ही होगा। तो 0 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? अब देखते हैं फाइनली वो कितना मार्क्स पाई। हीना गेट्स कितना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 10 इज इक्वल टू 0 मार्क्स। कितना मार्क्स? 0 मार्क्स। 2 क्वेश्चन सही किया और उसके बदले में 2 क्वेश्चन सही किया और 5 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो फाइनली उसका मार्क्स कितना हो गया? 0। 2 क्वेश्चन की सही की थी तो 10 मार्क्स हुआ, लेकिन जैसे ही 5 क्वेश्चन गलत की वजह से पूरा नंबर क्या हो गया? 0। इस टाइप का ये जो प्रोसेस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब हम जाते हैं तो उसमें यही रूल अप्लाई होता है। करेक्ट के लिए भी करेक्ट के लिए नंबर मिलता है और इनकरेक्ट के लिए मार्क्स कटते भी हैं। ओके, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल था ना, बहुत सिंपल और बहुत ही आसान था ना। और जो बाकी बचे क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा और होमवर्क में हम भेज देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।